बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डी मॉर्गन लॉज को कि इसको कैसे प्रूव किया जाता है। तो डी मॉर्गन लॉ की आप ये समझ लें कि दो इक्वेशंस होती हैं हमारे पास। एक होता है ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट हमेशा इक्वल होना चाहिए ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट कि यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा। और दूसरी इक्वेशन क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल होना चाहिए ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट कि यहाँ पर अब ए इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन आ जाएगा और यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो अब ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, यानी ए इक्वेशन 1 को सोल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है जी ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट हमारे पास इक्वल होता है u माइनस ए यूनियन बी। अब u क्या है कि u से मुराद यूनिवर्सल सेट होता है, यानी सबसे बड़ा सेट। सबसे बड़े सेट में से आपने a यूनियन b को माइनस करना है। तो इसके लिए हमें u, a और b की वैल्यू गिवन है। u की वैल्यू है 1 से 10 तक, यानी सारे नेचुरल नंबर हैं। जो सेट ए है उसमें इवन नंबर हैं 8 तक, और बी जो सेट है इसमें भी नेचुरल नंबर है मगर वो 7 तक है। तो यू यानी यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट है। सबसे पहले ए यूनियन बी मालूम करते हैं। तो ए की वैल्यू है 2 4 6 8 यूनियन, ठीक है। अब यूनियन का साइन है, यूनियन का साइन आ जाएगा। बी की वैल्यू हमारे पास 1 से 7 तक वो हमने लिख ली। यूनियन में क्या होता है कि दोनों सेट्स को आपस में मिलाकर लिख देते हैं। तो मिलाकर यानी कंबाइन करके इकट्ठा करके लिखते हैं। तो 1 से 7 तक तो ये आ जाएगा। अब 8 है तो 8 भी इसके साथ आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया, सबको मिलाकर लिख लिया है। फिर ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल है u माइनस ए यूनियन बी। अब u की वैल्यू 1 से 10 तक है वो हमने लिख ली। आगे माइनस का साइन है, माइनस का साइन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये आंसर हमने यहाँ पर लिख देना है 1 से 8 तक। तो अब माइनस में क्या होता है कि जो वैल्यूज़ दोनों सेट्स में होती हैं हम उनको कैंसिल कर देते हैं। अब देखें 1 से 8 तक, तो इस सेट में 1 से 8 तक कैंसिल हो जाएगा। तो अब पहले सेट में कौन सी वैल्यू बच जाएगी, 9 और 10। तो वो 9 और 10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। माइनस में याद रखिएगा कि पहले सेट में जो वैल्यूज़ रह जाती हैं वही लिखते हैं, दूसरे में भी अगर कोई वैल्यू बच जाए तो वो नहीं लिखते। तो जो कैंसिल हो जाते हैं वो उनको भी नहीं लिखते। अब राइट हैंड साइड है ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। अब ए का कम्प्लीमेंट हमारे पास इक्वल है u माइनस ए के, ठीक है ना। कम्प्लीमेंट जब भी सोल्व करते हैं तो उसको u में से माइनस कर देते हैं। तो u की वैल्यू 1 से 10 तक माइनस ए की वैल्यू 2 4 6 8। तो अब माइनस में जो वैल्यूज़ सेम होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। तो इवन नंबर इसमें जो 8 तक हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, 1 3 5 7 9 और 10 भी बचेगा क्योंकि 8 भी कैंसिल हो गया है। अब बी का कम्प्लीमेंट वो भी u माइनस बी होगा। तो u की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू। फिर अब ये 7 तक सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास इस जो पहला सेट है u, इसमें बचेगा 8 9 10 और वही आंसर आ जाएगा। अब ए का कम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट है। तो ए के कम्प्लीमेंट का आंसर आया था हमारे पास 1 3 5 7 9 10 और इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट है 8 9 और 10। और इंटरसेक्शन में हम लोग जो कॉमन होते हैं उनको लिखते हैं। तो अब कॉमन हमारे पास 9 है और 10 है। तो ये दोनों कॉमन हमने यहाँ पर लिख लिए 9 और 10। तो अब हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर था 9 10 और लेफ़्ट हैंड साइड का भी है 9 और 10।